श्रीमात्रे नमः। माता भुवनेश्वरी जो कि 4 भुजा हैं, 2 भुजाओं में अंकुश और पाश धारण की हुई, 2 भुजाओं में अभय और वर मुद्रा धारण की हुई है। इनके स्वरूप माता त्रिपुर सुंदरी की तरह है। 10 महाविद्या में माता भुवनेश्वरी चौथी है। भुवनेश्वर का अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, माने भगवान शिव, और उनके पत्नी भुवनेश्वरी है। ये दर्शाता है, ये भैरव और भैरवी की तरह भुवनेश्वरी माने भुवन का ईश्वरी है, श्रमण समस्त ब्रह्मांड का मूल आधार है, आधार शक्ति है। सृष्टि का क्रम को देखेंगे तो पहले परा, एक हम बहुश्याम। जब संकल्प करते हैं तो शक्ति अभिमुख होती है सृष्टि रचना करने के लिए, तो पहले हिरण्यगर्भ का उत्पन्न करते हैं। उसके बाद जो हिरण्यगर्भ में मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके बाद फिर आकाश तत्व, आकाश से ही वायु का उत्पन्न, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर वो पृथ्वी से पृथ्वी, और पृथ्वी में जो वनस्पति वृक्ष लता जीव जंतु ये सब है। तो उत्पन्न हुआ है ऊपर आकाश तत्व, आकाश से ही इनका जो पृथ्वी पर्यंत व्याप्त है। और ये जो ग्रह से जुड़ेंगे, ये चंद्र से जुड़ेंगे, और इनके जो भैरव हैं, इनका त्र्यंबक भैरव है, विष्णु भगवान के वामन अवतार से जुड़े हुए हैं। और पुष्टि गणपति, पुष्टि गणपति मतलब जो सृजन करने वाला जो गणपति जी का स्वरूप है, इसी स्वरूप को इनके साथ पूजन करेंगे। और इनका व्याख्या तो बहुत जगह में है। इनका जो मूल जो मंत्र है ये ह्रीम है। ह्रीम को भुवनेश्वरी बीज के रूप में जाना जाता है, जिसे माया बीज के रूप में भी जाना जाता है। इसी बीज से सृजन की शक्ति होती है, और इसी शक्ति, इसको बहुत शक्तिशाली एकाक्षरी बीज मंत्र माना गया है। भुवनेश्वरी माता को 4 भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, और विभिन्न जो अस्त्र है इनके साथ भी वर्णन किया गया है। सामान्य तौर पर ये माता ललिता त्रिपुर सुंदरी जी की तरह दिखती है। एक हाथ में अंकुश और दूसरे हाथ में पाश, मतलब नियंत्रण का प्रतीक है, और एक में अभय मुद्रा धारण की है जो कि सुरक्षा और शांति प्रदान करती है, और दूसरा में वर प्रदान माने वर मुद्रा है, वर देने वाली है। और कुछ विवरण में छेनी और वरद मुद्रा भी मिलता है इनका जो रूप में। इनका एकाक्षरी मंत्र जो है ह्रीम है, और इनका जो एक त्रैखरी मंत्र है, त्रैखरी मंत्र इनका ऐं ह्रीं श्रीं। ऐं ह्रीं श्रीं को जब श्री विद्या साधना करते हैं, ये त्रितारी बोलते हैं, इसी को सभी मंत्र के सामने लगा के इसी का उपासना किया जाता है। इसी प्रकार था छोटी सी जानकारी माता भुवनेश्वरी के बारे में। जो साधना करना चाहते हैं, दीक्षा लेके साधना करना चाहते हैं, तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट करके आप साधना सीख सकते हैं हमसे। बाकी जो अगर कोई बिना दीक्षा का करना चाह रहे हैं तो वो सहस्रनाम और अष्टोत्तर शतनाम इत्यादि से आप इनका उपासना शुरू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।